Hello friends, I am Nikhil Patel from IIPS. So today we discuss our third assignment question जिसमें हमें बताना है what is training set, test data set, validation sets and cross validation. So before we understand all of them, first we see data sets. तो उसमें भी हम पर्पस देखते हैं डाटा सेट्स का क्या होता है। तो जो डाटा सेट्स का पर्पस होता है टू बिल्ड अ रोबस्ट मशीन लर्निंग मॉडल डाटा। तो डाटा इज टिपिकली स्प्लिट इनटू थ्री सेट। जो भी अगर हमें किसी भी अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना है तो वो जो उसमें जो डाटा होगा वो उसको हम तीन उसमें बदल वो क्या कह सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है ट्रेनिंग सेट, दूसरा वैलिडेशन सेट और एक होता है टेस्ट सेट। तो मतलब हम सबसे पहले तो अपने ट्रेनिंग सेट्स में डाटा देंगे, उसमें वैलिडेशन में कितने हुआ और फिर उसको टेस्ट करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं, इनके पर्पस और इनका रोल क्या होता है। तो फर्स्ट देखते हैं वीसी ट्रेनिंग सेट। सो जो ट्रेनिंग सेट होता है यूज टू ट्रेन द मॉडल। जो किसी भी इनिशियलाइजेशन फेज में जब होते हैं, जो हम भी अपने मॉडल को ट्रेन करना होता है, तब हम ट्रेनिंग सेट डाटा का यूज करते हैं। मतलब इसमें हमें कुछ पता नहीं होता कि हमें क्या यूज करना, बाकी हाँ बस हम कुछ भी डाटा ले लेते हैं अपने मॉडल को ट्रेन कराने के लिए। उसमें जब बस हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वो फिट कर जाए मॉडल में, उसके पैरामीटर्स और वेट्स। तो इसका रोल होता है, तो जो किसी भी डाट इसका रोल होता है द मॉडल लर्न द अंडरलाइंग पैटर्न फ्रॉम दिस। तो इससे जो क्या कहते हैं, जो हमारा कोई भी मॉडल है वो सीखता है अंडरलाइंग पैटर्न फ्रॉम दिस डाटा से। नाउ वी सी वैलिडेशन सेट। तो जो वैलिडेशन सेट होता है वो होता है यूज टू ट्यून द मॉडल हाइपर पैरामीटर, जैसे कि लर्निंग रेट, नंबर ऑफ लेयर्स, रेगुलराइजेशन, स्ट्रेंथ एंड परफॉर्म मॉडल सिलेक्शन, चूजिंग बिटवीन अ डिसीजन ट्री एंड डिसीजन। मतलब कि जब हमने ट्रेनिंग सेट दे दी, उसमें से कुछ वैलिड होंगे, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसके बाद हम उसको अपडेट करने के लिए वैलिडेशन सेट का यूज करते हैं। ये जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं उसको हम बढ़ा लेते हैं, जैसे कि लर्निंग रेट भी हम चेक कर लेते हैं, लेयर्स चेक कर लेते हैं, रेगुलराइजेशन उसमें देख लेते हैं, ताकि जो हमारा मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। तो इसका रोल ये होता है कि जो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एन अनवाइज्ड एवोल्यूशन एंड अ मॉडल वाइल ट्यूनिंग मॉडल हाइपर पैरामीटर्स प्रिवेंट इंफॉर्मेशन लीकेज टू द टेस्ट सेट। मतलब ये प्रोवाइड करता है एक अनवाइज्ड एवोल्यूशन ऑफ अ मॉडल वाइल ट्यूनिंग मॉडल हाइपर पैरामीटर्स प्रिवेंट इंफॉर्मेशन लीकेज टू फर्स्ट सेट। अब नाउ वी सी टेस्ट सेट। तो जो टेक्स्ट सेट क्या होता है, जो यूज टू प्रोवाइड अ फाइनल अनवाइज्ड एवेल्यूशन ऑफ द फाइनल मॉडल परफॉर्म। मतलब जो हमने ट्रेनिंग सेट ले लिए, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको वैलिडेशन सेट में सही किया, मतलब सुधारा, अपडेट किया। उसके बाद हम इसको अपना जो मॉडल है उसको, उसके जो सेट्स होंगे डाटा सेट्स, उसको हम फाइनल टेस्ट करेंगे, मतलब टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ से हमें पूरी तरीके से फाइनल अनवाइज्ड डाटा मिल जाएगा, डाटा सेट्स मिल जाएंगे। तो इसका रोल देख लेते हैं। तो ये इसका रोल यही होता है कि रिप्रेजेंट द ट्रू फाइनल जनरलाइज एरर और अनसीन डाटा इट्स ओनली यूज्ड वंस एट द एंड। मतलब जिसे हम एक बार यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये हमें पूरा ट्रू क्या एरर, सारा फाइनल जनरल एरर और जो हमने डाटा नहीं देखा वो सब हमें बता देगा टेस्ट सेट से। तो ये हमारे डाटा सेट्स के वो होते हैं, तीन सेट्स में बदल देते हैं। पहले ट्रेनिंग सेट, इनिशियलाइजर फेज, फिर वैलिडेशन सेट को हम मिडिल फेज बोल सकते हैं, थर्ड हम टेस्ट को हम लास्ट में यूज करते हैं। नाउ वी सी क्रॉस वैलिडेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सी बोल देते हैं। ये एक रिसेंबलिंग प्रोसीजर है जो कि यूज होता है एस्टिमेट हाउ वेल अ मॉडल विल जनरलाइज। मतलब एक रीसैम्पलिंग प्रोसीजर मॉडल होता है। मतलब इससे हम पता करते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो कितना जनरलाइज है और कितने इंडिपेंडेंट डाटा सेट से ले सकता है। इसको इसका जो जनरली कॉमन फॉर्म होता है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, इसको हम के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन से चेक करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है, तो अब हम यही देख रहे हैं। तो जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है वो काम कैसे करता है क्रॉस वैलिडेशन के अंदर। तो ये सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट टाइम द ट्रेनिंग डाटा, जो कि कंबाइन होता है ट्रेन और वैलिडेशन सेट का। मतलब जो इनिशियल रहेंगे डाटा और जो वैलिडेशन सेट को कंबाइन करके उनको ट्रेनिंग डाटा बोल देते हैं। ये जो स्प्लिट इनटू के इक्वल साइज, मतलब के उनके के पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे साइज, सबसेट और फोल्ड बना के दे देता है। दूसरा होता है द मॉडल इज ट्रेंड के सेपरेट टाइम इन ईच ऑफ द के इटरेशन, के इक्वल टू वन फोल्ड आर यूज्ड एज द ट्रेनिंग सेट, the remaining single fold is used to validation text set for evaluation। इसका फोर्थ स्टेप होता है द के रिजल्ट, जो कि हमें एक्यूरेसी और लॉस प्रोवाइड करता है एन एवरेज टू प्रोड्यूस अ सिंगल परफॉर्मेंस एस्टिमेट। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सिंपल ट्रेन वैलिडेशन और टेक्स्ट स्प्लिट में डिफरेंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है डाटा यूज, इसके फॉर्म में देख लेते हैं।
तो ये होता है थ्री डिस्टिंक्ट नॉन ओवरलैपिंग सबसेट्स, मॉडल पैरामीटर, ट्रेन ऑन ट्रेन, हाइपर पैरामीटर, टून ऑन वैलिडेशन। मतलब ये तीन पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है जो कि ओवरलैपिंग में नहीं होने चाहिए, और जो ट्रेन करने के लिए डाटा प्रोवाइड करता है। जबकि की फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या करता है, ये एक एंटायर डाटा सेट होता है जो कि यूज होता है फॉर ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन अक्रॉस के साइकिल। जो भी हमारी साइकिल्स होती हैं के साइकिल, उसमें यूज किया जाता है। अब इसका दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, एवेल्यूएशन। तो जो हमारा सिंपल ट्रेन वैलिडेशन टेक्स्ट होता है वो सिर्फ सिंगल एवेल्यूएशन स्क्वायर प्रोवाइड करता है। मीनवाइल जो हमारा के एवेल्यूएशन रहता है वो के टाइम्स का एवरेज प्रोवाइड करता है। थर्ड है डाटा एफिशिएंसी। तो जो हमारा सिंपल ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट होता है वो लेस एफिशिएंट होता है, लेस डाटा यूज करता है बेज, और जो हमारा के फोल्ड होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब वॉइस एंड वेरिएंस देख लेते हैं। तो वॉइस में क्या, जो हमारा सिंपल रहेगा वो हाई वेरिएंस प्रोवाइड करेगा और लो वॉइस करेगा। जबकि जो के फोल्ड रहेगा वो रोबस्ट टेक्निक में काम करता है जो कि लो वेरिएंस और लो वॉइस प्रोवाइड करेगा। So I hope you guys understand.